राज सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिस पर सबसे बड़ा धर्म क्लेश शुरू हो गया है और हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां इससे निकल रही हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के संबल जिले का तापमान थोड़ा ज्यादा है और इसकी गर्मी आज भी महसूस की गई। सवाल यह है कि क्या संबल में मौजूद शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर है? क्या इस शाही मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है? इन्हीं सवालों का सच जानने के लिए संबल की इस मस्जिद में 3 दिन पहले एक सर्वे हुआ। क्योंकि आज शुक्रवार था, इसीलिए प्रशासन को यह आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद यहां कोई माहौल को खराब करने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए आज मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, बाकायदा फ्लैग मार्च हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लेकिन अब भी मंदिर और मस्जिद वाले सवाल का जवाब नहीं मिला है। इसीलिए आज हमने इस पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस धर्म क्लेश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से तर्क ये दिया गया है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क ये है कि यहाँ हमेशा से ऐतिहासिक मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष के अनुसार शाही मस्जिद को बनाने के लिए श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार ये दावा पूरी तरह से आधारहीन है। हिंदू पक्ष के अनुसार 1529 में बाबर ने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज हमें इस खबर पर रिसर्च करते हुए बाबरनामा और आईने अकबरी के कुछ ऐसे पन्ने मिले जिनमें इस मंदिर और मस्जिद का जिक्र है और ये तथ्य कुछ लोगों को चुभ भी सकते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि अब तक इस मामले में हुआ क्या है। हाल ही में मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 19 नवंबर को संबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट में सर्वे का आदेश दिया गया और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया। अदालत ने 29 नवंबर तक मस्जिद में किए गए इस सर्वे की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इधर कोर्ट से आदेश जारी हुआ और उधर सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई। करीब 90 मिनट तक सर्वे किया। इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। हालांकि सर्वे में मंदिर वाले सबूत मिले या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज माहौल को देखते हुए मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आज कैसे पूरे दिन संबल की पुलिस और प्रशासन के दिल की धड़कन बढ़ी रही और लोगों के क्या तर्क हैं, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर को लेके एक बड़ा विवाद अब सामने आया है। काशी और मथुरा के बाद हिंदू पक्षकारों ने यह दावा किया है कि संबल जिले में जो मस्जिद मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद असल में एक समय के अंदर हिंदुओं का श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी। जो नमाजी हैं वो आप देख रहे हैं कि अभी नमाज करके बाहर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता तौर पे यहाँ पे तैनात किया गया है। पीएसी की टीम हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अफसर हो, उन लोगों को यहाँ पे भारी संख्या में तैनात किया गया है। बाबर ने यहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के, हरिहर मंदिर को तोड़ के, जहाँ पे कल की अवतार होना है, उसको आपने मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करा जी। ये बाबरनामा में भी मेंशन्ड है। हमने याचिका लगा के यही कहा है कि एएसआई अपने मॉन्यूमेंट का कब्जा ले और कब्जा लेने के बाद एएसआई यहाँ पे धार्मिक स्वरूप तय करेगा और किसको अंदर जाना है बाहर जाना है वो एएसआई एक्ट 1958 के तहत एएसआई डिसाइड करेगा। पृथ्वीराज चौहान का मंदिर था हरिहर मंदिर, उनकी ये राजधानी थी संबल, पहले राजधानी थी संबल। ये मंदिर उनका विशेष मंदिर था। ये उसमें रोज नित्य प्रति रोज पूजा करते थे। ये कौन करते थे पूजा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी जी। अच्छा, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम की पीरियड की मस्जिद है और जो समय समय पर ये रेनोवेट होती रही। 1529 में रेनोवेट हुई। मीर बेग जो बाबर के गवर्नर थे, उन्होंने इसे रेनोवेट किया। ऐसा कुछ नहीं, ये मस्जिद ही थी और मस्जिद है, इंशाल्लाह मस्जिद है। एक प्लेट लग रही थी उसकी और हाँ इतनी बड़ी, एक इसमें विष्णु हरि मंदिर, अब वो इन्होंने उतार दी। गेट में ही लग रही थी वो। बुर्जे नहीं थी, बुर्जे बनाई हैं। घंटा लटक लिया था, उसके अंदर घंटा नहीं है।
भगवान की वो इसमें एक वो थी प्रतिमा, वो नहीं है। वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर एक रानी वाला मंदिर है और वो भी कई सौ साल पुराना है। ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं जो माहौल ख़राब करने की, संभल का माहौल ख़राब करने की, प्रदेश का, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब सियासी वो है विवाद। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। अब इस खबर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं जिसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। हिंदू पक्ष ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसकी पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुजैन बेवरेज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया और ध्वस्तीकरण का ये आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया है जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई इस पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। यहाँ गेंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। ये मंदिर एक ब्राह्मण का है। 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। अब इस पर सियासी चिंगारियां भी निकल रही हैं। इस प्रदेश और देश के अंदर जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, नए नए मामले उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में डाल रहे हैं और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, तो बल्कि मैं चाहूँगा कि इसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट को जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में सज़ा देनी चाहिए। संभल रहे तब तो वहाँ तो कल्की महाराज का उदय वो मंदिर रहा। ये तो नेहरू ने भारत के अंदर भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो तुष्टीकरण के तहत ऐसा काम किया। नहीं तो काशी, मथुरा, अयोध्या, कल्की सबके नीचे महादेव। 19 नवंबर को वहाँ पर अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने एकदम उस पर एक्शन ले लिया और मस्जिद पक्ष को टाइम भी नहीं दिया कि अपनी बात कह सके और एकदम सर्वे का आर्डर दे दिया।